ये वाला शिवलिंग मैं अपना हाथों से बनाई हूँ और देखिए कैसे लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ख़ास करके मैं बच्चा लोग के लिए ही बना दी हूँ, क्योंकि वो लोग रोज़ दिन जल डालेंगे और मंदिर वो लोग जाने नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं उन लोग के लिए ही बनाई हूँ। और देखिए अब स्टार्ट होती है काम, और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4, और राधे राधे आप लोगों को भी। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, 4 बज रहा है, तो मैं थोड़ा से आप लोगों को बाहर का भी नज़ारा दिखा देती हूँ। कितना अंधेरा है, 4 बज रहा है तो थोड़ा से अंधेरा ही रहता है, और 5 बजते बजते पूरा उजाला हो जाता है। इधर देखिए मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि सुबह सुबह ही उठ गई है, वो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए अब स्टार्ट होती है मेरे घर का काम। तो सबसे पहले हम लोग झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद फिर पोंछा लगाएंगे। और सभी कोई यही से सुबह सुबह उठ जाने से बहुत आराम से काम हो जाती है। और थोड़ा से भी हम लोग अगर लेट से उठेंगे तो बहुत भाग दौड़ काम करना पड़ता है, बच्चा लोग का टिफ़िन बनाना पड़ता है, कभी बच्चा लोग का टिफ़िन छूट जाता है तो कभी वाटर बोतल छूट जाता है। और मेरी परी छोटी है तो वो अपने से कुछ कर नहीं पाती है, इसीलिए मेरे को सारा चीज़ उसको देखना पड़ता है, रूटीन सजाना पड़ता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ और उसको सारा चीज़ देख देती हूँ, फिर उसको रेडी भी करना पड़ता है। इसीलिए ही मैं खास करके बच्चा लोगों के लिए ही सुबह सुबह उठ जाती हूँ, क्योंकि आराम से टिफ़िन बन जाने के बाद फिर मेरे को उसका भी देखना है, कॉपी किताब क्या ले जा रही है क्या नहीं, पेंसिल रबड़। और रोज़ दिन वो पेंसिल छोड़ के कटर छोड़ के आ जाती है स्कूल से, इसीलिए सारा चीज़ मेरे को ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ, और फिर मैं घर का भी झाड़ू लगा देती हूँ, पोंछा लगा देती हूँ। बेड को हम लोग बाद में झाड़ देंगे, साफ़ कर देंगे, क्योंकि अभी मेरी बेटी पढ़ रही है और पारी भी सोई हुई है, अभी 4 बज रहा है, इसीलिए मैं पोंछा लगा दे रही हूँ। फिर वो अपने से वो कर लेगी, बेड को ठीक कर लेगी जब उठेगी। तो अभी पढ़ाई कर रही है तो मैं उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ। और हम लोग का यहाँ पे मच्छर बहुत है, और अभी भी अगर मैं मच्छरदानी खोल दूँगी तो मच्छर बहुत ज़्यादा काटने लगेगा, तो ये लोग भी फिर हल्ला करेगी। और पारी भी अभी सोई हुई है, तो इसीलिए मैं अभी मच्छरदानी नहीं खोल रही हूँ। और पूरा घर मेरा झाड़ू हो गया है, उसके बाद लगाऊंगी पोंछा। और देखिए आज सावन महीना का मंडे है, और बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है। घर का पूजा करने के बाद फिर मंदिर भी जाऊंगी। और अभी आज सावन महीना का शायद चौथा सोमवार है, और मेरे को उतना याद नहीं है। और देखिए मैं भूल गई है, हर सोमवार को मैं व्रत करती हूँ पर मैं भूल जाती हूँ कितना सोमवार हुआ है। पर इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उठ गई हूँ, क्योंकि मंदिर जाना है। और ऐसे तो मैं रोज़ दिन मंदिर जा सकती हूँ, पर मैं रोज़ नहीं जाती हूँ, पर सावन महीना का जो सोमवार का दिन मैं जाती हूँ। और इधर मैं आटा लगा ली हूँ और बनाऊंगी चना और आलू का सब्जी। और देखिए मेरा चना कितना अच्छा से गाछ निकल गया है और कितना अच्छा दिख रहा है। इसी परी का पापा चना सब्जी खाने खोजते हैं, इसीलिए मेरा ऐसे मैं कभी कभी बना के रख देती हूँ। और ये चना 3 दिन का है, और देखिए 3 दिन होते होते तीसरा दिन होते होते ही वो चना का जो गाछ निकल गया है, और कितना अच्छा दिख रहा है। और खाने में भी इसे टेस्टी लगता है। और कभी कभी परी का पापा कच्चा भी खाते हैं, पर अभी टाइम नहीं मिलता है, और परी के पापा अभी सो के उठे नहीं हैं, फिर जाएंगे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और अभी टाइम 5 बज रहा है, और हल्का सा देखिए खिड़की मेरा दिख रहा है किचन का, हल्का उजाला हुआ है, उजाला उजाला दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी उजाला होते रहेगा, इतना देरी में मैं इधर बनाती हूँ। और फिर मैं फूल भी यही बीच में ही मैं फूल तोड़ के भी लाऊंगी पूजा करने के लिए। और पत्ता में बेल पत्ता कल शाम में ही तोड़ के रख दी हूँ, और शाम में ही ले आई हूँ। और अभी गाछ सब में भी बेल पत्ता ठीक से मिल नहीं रहा है, फ्रेश मिल नहीं रहा है, इसीलिए मैं कल दिन में ही लेके ले आई हूँ, क्योंकि आज टाइम नहीं मिलेगा। और इसे भी बोलते हैं सब सोमवार का दिन बेलपत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए मैं कल ही लेके आई हूँ। और फिर बनाएंगे सब्जी। और अभी देखिए मैं आलू भुजा गया था तो मैं चना को भी ऐड कर दी हूँ, फिर मैं मसाला ऐड कर दूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। और अभी 5 बज रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा भी किया हुआ, पर बारिश नहीं आया था। और 2 अढ़ाई बजते बजते बारिश आया था, पर दिन में नहीं आया था। और मैं अभी डर रही थी कि मंदिर जा पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह में अंधेरा करने लगा, तो मैं भी फटाफट पूजा करने लगी। और मेरा 7 बजते बजते इससे भी नहा ली थी, उसके बाद मैं पूजा की, मंदिर गई। और मैं सोच रही थी बारिश आएगा तो फिर जा नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही मंदिर चली गई। और अभी बनाते हैं रोटी। और जो मैं शिवलिंग आप लोगों को दिखाई हूँ वो मैं अपने हाथ से बनाई हूँ, और ख़ास करके बच्चा लोगों के लिए ही बनाई हूँ। और बच्चा लोग सुबह सुबह नहा लेते हैं, उसके बाद जल डालने नहीं सकते हैं, मंदिर जाने नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी 6:30 बजते बजते मैं कॉलेज चल जाती है, इसीलिए मैं घर में बनाई हूँ। और मेरा पास शिवलिंग था नहीं, इसीलिए मैं जल डालने के लिए
ये वाला शिवलिंग में बालू और सीमेंट दे के बनाई हूँ। और ऐसे तो मिट्टी से भी बना के पूजा करना है, पर मेरा यहाँ पे सुविधा नहीं है मिट्टी से बनाना। और मेरे बहन को मेरे को बोल रही थी कि मिट्टी से हम लोग बनाते हैं, हर सोमवार को बनाते हैं और शाम में हम लोग विसर्जन कर देते हैं मिट्टी से बना के। पर मेरा पास ऐसे सुविधा भी नहीं है और यहाँ पे उसे मिट्टी भी नहीं है, और इसीलिए मैं वही सीमेंट और बालू से ही बनाई हूँ। और मैं रोज़ दिन उस घर में ही जल डालती हूँ और सोमवार का सोमवार मैं मंदिर जाती हूँ। ऐसे तो मैं चाहती तो रोज़ दिन जा पाती, बोलते हैं ना चाहने से क्या नहीं होगा, सब चीज़ हो जाएगा। पर मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को बरसी अभी रोज़ दिन बारिश हो रहा तो मन भी नहीं करता है मंदिर जाने के लिए, इसीलिए मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। और जब से ये वाला शिवलिंग मैं घर बनाई हूँ तब से परी का पापा भी जाने के लिए नहीं खोजते हैं मंदिर, पर मैं अकेले चल जाती हूँ। और ऐसे हम लोग मंदिर जाते थे, पर घर में शिवलिंग बन गया तो परी का पापा भी बोलते हैं नहीं जाएंगे, घर में ही पूजा करेंगे। और मैं सुबह में पूजा करने के बाद फिर मंदिर चल जाती हूँ, एक बार मैं शंकर जी को दर्शन करके भी आऊँगी बोलती हूँ। इसीलिए मैं घर में भी करने के बाद फिर मंदिर चल जाती हूँ। और बच्चा लोग घर में पूजा करते हैं और रोज़ दिन वो लोग भी जल डालते हैं, इसीलिए मैं खास करके घर में ही बनाई हूँ। और कैसे बनाई हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और देखिए 7 बज रहा है और मैं नहा चुकी हूँ और देखिए कितना जल्दी काम हो गया है। आप करते हैं पूजा और देखिए मेरा शिव जी को और मैं कैसे बनाई हूँ वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले पूजा करते हैं और मैं साड़ी पहनूंगी और पूजा करूंगी सोच रही थी, पर बाहर में बहुत ज़्यादा अंधेरा करने लगा तो मैं सोच रही हूँ फटाफट पूजा कर लूँगी और उसके बाद फिर मंदिर जाऊँगी। फिर मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि पारी का भी स्कूल है और मेरी बेटी तो चली गई है क्योंकि उसका 6:30 बजे कॉलेज है और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो थोड़ा सा वो लेट से गई है। और मैं सबसे पहले शंकर जी को हम लोग अभिषेक करेंगे और मैं अभी जल से ही पूजा कर रही हूँ क्योंकि दूध वाला आया नहीं है और दूध वाला थोड़ा सा लेट से आता है तो मैं बाद में दूध चढ़ा दूँगी इसीलिए। और सबसे पहले मैं गणपति बप्पा को पूजा कर ले रही हूँ, फिर जल अर्पित कर रही हूँ, फिर गौरी माता को, उसके बाद शंकर जी को। और देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरा शिवलिंग कैसा मैं बनाई हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पूजा मेरा हो गई है और मैं फटाफट ही पूजा कर रही हूँ क्योंकि मेरे को मंदिर जाना है इसीलिए। और देखिए सारा मैं भगवान जी को पूजा कर ली हूँ। ऐसे मैं सबसे पहले ही शंकर जी को पूजा कर रही हूँ, गणपति बप्पा को, उसके बाद शंकर जी को, और मैं आरती दिखा दे रही हूँ, फिर पूजा करूँगी। और देखिए घर में रहने से कितना जल्दी फटाफट शंकर जी को हम लोग जल भी अर्पित कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। इसीलिए छोटा से हम लोग शंकर जी घर में ही रखना चाहिए। और मेरा पास अब नहीं था और मैं भी इधर उधर जा नहीं रही हूँ। और लॉकडाउन का जो लग गया था तभी से हम लोग का इधर मेला भी नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, तो मैं शिवलिंग भी नहीं ली थी। इसीलिए मैं इस बार सोच ली कि एक तो लूँगी शिवलिंग और पूजा करने के लिए, और बच्चा लोग को भी सुबह सुबह हो जाएगा पूजा, इसीलिए मैं घर में बना ली। और हम लोग का यहाँ पे मीना बाज़ार आया हुआ है, पर लेट से आया हुआ था, हम लोग का सावन महीना घुस गया था, इसीलिए मैं घर में ही बना ली। और मीना बाज़ार आते आते स्टार्ट होते होते मैं सोची कि बहुत लेट हो जाएगा और सोमवार भी 2-3 सोमवार पार हो जाएगा, इसीलिए ही मैं शिवलिंग बना ली घर में। और देखिए अब मैं रेडी हो गई हूँ और चलते हैं मंदिर। मंदिर में मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसीलिए मैं फ़ोन भी लेके नहीं गई थी। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और मैं सारा चीज़ रेडी हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 8। तो सब देखिए अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:30। परी का पापा नाश्ता कर रहे हैं। परी का पापा भी, मैं जब तक मंदिर गई थी तब तक वो घर में पूजा कर रहे थे, उसके बाद मैं आने के बाद फिर अभी मैं परी पापा को नाश्ता दे देती हूँ। तो वो नाश्ता कर रहे हैं और यही बीच में मैं चाय भी बना दे रही हूँ उनके लिए, और मैं भी अपने लिए चाय में पी लूँगी, चाय पानी ले लूँगी, और जो मैं प्रसाद चढ़ाई हूँ वो भी थोड़ा सा ले लूँगी। फिर मैं आज मेरा व्रत है इसीलिए मैं और कुछ नहीं बनाऊँगी, और बच्चा लोगों के लिए आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी। जो मैं सुबह में रोटी बनाई हूँ वही से भी बच्चा लोग खा लेंगे क्योंकि आज अकेले में और वो लोगों को इतना चावल पसंद नहीं है। मैं खाती हूँ तब मैं चावल बनाती हूँ, बच्चा लोग इसे चावल खाने नहीं खोजते हैं, इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और देखिए मैं चाय पत्ती अलग से ली हूँ क्योंकि मैं जब भी व्रत करती हूँ मैं अलग से ही चीनी चपाती देती हूँ, क्योंकि जो चीनी चपाती हम लोग का डब्बा में रहता है वो सब हम लोग कभी कभी मैं लहसुन कटते कटते प्याज कटते कटते मेरा हाथ लग जाता है, इसीलिए मैं अलग से ही दे रही हूँ। आज लहसुन प्याज करना नहीं है इसीलिए मैं फ्रेश वाला ही दी हूँ। और जब भी आप लोग
पूजा करते हैं, कुछ भी चीज़ व्रत करते हैं तो फ्रेश वाला ही चीज़ लीजिए। अच्छे से गैस को साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद ही चाय बनाइए। और पानी भी आप लोग अलग से रखे रहिए। मैं भी जब भी व्रत करती हूँ पानी को भी मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और पानी को भी छू लेगी, कभी कुछ खा के छू लेगी, इसीलिए मैं अलग से रखती हूँ। और व्रत करने का साथ साथ नियम भी पालन करना चाहिए, इसीलिए ही मैं अलग से रखती हूँ। चाय भी देखिए मैं कितना फ्रेश करके और अच्छा पानी के से ही मैं चाय बनाई हूँ। और सबसे पहले आइए आप लोगों को भी चाय देती हूँ और पिलाती हूँ। तो परी का पापा को चाय दे देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।